हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और सभी अपने घर पे विंटर सीजन का मज़ा ले रहे होंगे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दियां बढ़ चुकी हैं और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बच्चे की मालिश। तो छोटे बच्चे को मसाज देना भी काफ़ी ज़रूरी होता है इस सीज़न में। आज धूप अच्छी खासी आई हुई थी, फिर मैंने सोचा चलो यहीं पे धूप में ही चारपाई डाल के मैं गुड्डू को मसाज दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे को धूप दिखाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे सुबह की ही धूप हमें बच्चों को दिखाना चाहिए, लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास की। फिर तो अगर दोपहर में अगर हम बच्चों को धूप दिखाएं तो वो ज़्यादा हो जाती है, बच्चे की स्किन के लिए अच्छी नहीं रहती। बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए मुझे अगर मसाज करना होता है धूप में तो मैं इस टाइम पे ही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवॉइड भी कर देती हूँ। अगर ज़्यादा सर्दी हो तो फिर मैं कमरे में करती हूँ गर्म हीटर चला के। तो यहाँ पे मैं मसाज दे रही हूँ इसको। मैं सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि मैं नारियल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, और जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता ही है कि मैं हमेशा बच्चे के लिए नारियल ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। मैं सरसों का ऑयल सिर्फ इसके सर पे लगाती हूँ, क्योंकि सरसों का ऑयल से बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं बच्चे के। जैसे आपको पता है इसके बाल बहुत ही वैसे हैं, एकदम हल्के से। ये पहले तो एकदम जब हुआ था बहुत ही कम इसके सर पे बाल थे। कई कई बच्चों के बाल बहुत ही ज़्यादा होती है, उनकी ग्रोथ बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि दूसरे के बच्चे के बाल ज़्यादा हैं, हमारे बच्चे के कम हैं। और छोटे बच्चे के बाल जाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जैसे छोटा बेबी होता है ना, तो उसके बाल कम होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बच्चों के भी जैसे थोड़े टाइम बाद गंजापन आने लगता है। एक बार तो बच्चे के बाल उतरते ही हैं, झड़ते ही हैं, बाद में उनके सेट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको मसाज दे रही हूँ, तो बहुत मुश्किल से ये मसाज करवा रहा है रोता रोता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 5-10 मिनट मैं इसको मसाज दूँ। क्या है कि हम थोड़ी सी अगर बेबी को मसाज दे देते हैं ना, तो इससे बॉडी का जो सर्कुलेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और बेबी का जो डेवलपमेंट है, माइलस्टोन है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए चाहे जैसे तैसे हो, अगर बेबी मसाज नहीं करवा रहा हो तो भी जब वो खेलता हो या फिर हम उसके आगे खिलौने डाल दें, कुछ भी करके हमें उसे 5 से 10 मिनट तो मसाज देना ही चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे बस मैं यही तेल का यूज़ करती हूँ। जैसे अगर हम सर्दियों में सरसों का तेल का अगर हम धूप में बिठा के यूज़ करेंगे तो बेबी का कलर डार्क हो जाता है। हाँ, ये बात सच है। और सरसों का ऑयल पूरी बॉडी पे यूज़ नहीं करना चाहिए। सरसों का ऑयल अगर यूज़ कर रहे हो आप तो अंदर कमरे में ही करें, और उसको सरसों का जो ऑयल है उसको यूज़ करने के बाद आप बेबी को बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें। और यहाँ पे बस मैंने उसको मसाज दे दी थी, सुबह सुबह का टाइम था। मेरी एक टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। अब उसको नहलाऊंगी मैं दोपहर में, थोड़ा सा मतलब 1 घंटे बाद नहलाऊंगी। जैसे थोड़ी सी और धूप आ जाए तब मैं उसको नहला दूंगी। और अभी बस मैं भी नहा चुकी थी, तो थोड़ा ऐसे रहता है कि नहाने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। नहाने से पहले तो इतनी नहीं लगती, लेकिन नहाने के बाद तो मुझे कंट्रोल ही नहीं होता। यहाँ पे बन रही थी गरम गरम बाजरे की रोटी। अभी विंटर सीजन है ना, तो गांव में सभी लोग बाजरे की रोटी बनाते हैं। बाजरे की रोटी के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। लहसुन की चटनी, बाजरे की रोटी, और ये मैं आज खा रही हूँ घी शक्कर। जैसे शक्कर में थोड़ा सा घी डाल के उसको, ये मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मेरे से ढंग से मिल नहीं पा रहा था। तो शक्कर में अच्छे से घी डाल के उसको मिक्स करके फिर हम बाजरे की रोटी हो या गेहूं की रोटी हो उस पर रख के खाएं, और या इनका चूरमा बना के भी खाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो गांव से देख रहे हैं मेरा वीडियो वो इस बात को ज़रूर रिलेट कर सकेंगे। उनका सभी जिस गांव का खाना तो बिल्कुल ही अलग रहता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गांव के खाने की बराबरी कोई खाना नहीं कर सकता। तो वो समझ सकेंगे कि इस खाने में कितना ज़्यादा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मम्मी गरम गरम बाजरे की रोटी बना रही थी। तो हमारे यहाँ पे कभी चूल्हे पे बनाते हैं तो कभी गैस पे भी बना लेते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा चूल्हे पे ही बनाते हैं, चूल्हे पे कभी कभी बनाते हैं, बट गैस पे हमेशा बनाते हैं सर्दियों में। और ये बाजरे की रोटी ठंडी भी अच्छी लगती है, जैसे गरम घी के साथ, और ठंडी चटनी रोटी और छाछ के साथ भी खा सकते हैं। तो गांव में तो ऐसे ही खाते हैं बस। और ये देसी खाना खा के हमेशा शरीर भी अच्छा रहता है, कभी शरीर में बीमारी भी नहीं आती।
लेकिन हम जब शहर में जाते हैं तो वही चीज़ें सारी मिलावट की ये वो, उनसे हमारा शरीर भी बीमार पड़ जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन क्या करें, जब शहर में जाते हैं कमाते हैं तो फिर वहीं का खाना हमें खाना पड़ता है और वहीं पे रहना पड़ता है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे रोटी भी हम मेरी तैयार हो चुकी है, घी वाली, एंड शक्कर मैंने डाल ली है। और यहाँ पे बनाया था मम्मी ने खाटा का साग। ये खाटा का साग जैसे चने का बनता है, या फिर आप 4-5 हरी सब्जी जैसे सरसों, राई, चना, पालक, ये सब डाल के आप लोग बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा शायद बेसन डलता है, छाछ में घोल बना के कड़ी की तरह ये बनता है। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, बाजरे की रोटी एंड खाटा का साग। और यहाँ पे ये टाइम हो रहा था लगभग शाम के 7:30 का। तो मैं गुड्डू को डाइट में डेली, इसको यहाँ पे आने के बाद मैं डेली दाल खिलाती हूँ, क्योंकि हमारे एक टाइम डेली दाल बनती है, जो मेरी मौसी है वो दाल बनाती है। तो गुड्डू के लिए वो रख देते हैं उबली हुई दाल। जैसे इसमें पालक की बनाते हैं तो पालक की रख देते हैं, या फिर सीधी सिंपल बनाते हैं तो सिंपल रख देते हैं। गुड्डू हमेशा रात को डिनर में दाल ही खाता है, फिर रोटी भी खा लेता है, मैं इसको रोटी भी खिला देती हूँ। यहाँ पे सभी बस बच्चे बैठे थे और गुड्डू और मैं भी बैठे थे, सामने टीवी चल रहा था तो हम इंजॉय कर रहे थे थोड़ा, और साथ साथ ही मैं इसको खिला देती हूँ। तो ये अलग अलग टाइप का फेस बना रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। और बच्चे को दाल खिलाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। आप भी अपने 6 मंथ प्लस बेबी को दाल खिला सकते हैं। इनका जो सॉलिड फूड हम स्टार्ट करवाते हैं ना, तो सबसे पहले दाल ही खिलाते हैं। जैसे मूंग दाल सबसे बेस्ट होती है बेबी के लिए। उबाल के मूंग दाल को और उसमें हल्का सा नमक डाल के आप बेबी को खिला सकते हैं, एंड उसको टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। या फिर पालक वगैरह कुछ भी डाल के खिला सकते हैं, सारी वेजेस डाल सकते हैं। बच्चा जब इस एज में आ जाता है ना, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, तो उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप उनको 3 से 4 टाइम मील करवा सकते हैं। 4 टाइम तो उनका बनता ही है, नहीं तो 3 टाइम तो बनता ही है। आप 3 टाइम तो ज़रूर करवाइए, नहीं तो बेबी का जो वेट है फिर कम होने लगता है धीरे धीरे, और हमें फिर ऐसे चिंता सी होने लगती है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, ये एंड वो। तो जो भी है, तो हमें कुछ ना कुछ बच्चे को खिलाते रहना चाहिए। जैसे आप रोटी भी खिला सकते हो, दूध रोटी, छाछ रोटी, दही रोटी, या फिर दाल, चीला, ऐसे कुछ बना बना के बच्चे को खिला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चे को, और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे थे तो बस ऐसे ही बातें बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और ये मेरा भतीजा है, ये अमरूद खा रहा है। ये अभी सर्दियों में जैसे ये मोटे वाले अमरूद चल रहे हैं, इनका नाम क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस हम तो अमरूद ही बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे सुबह दोपहर में बैठ जाते हैं और धूप में सारे बैठे रहते हैं ना, तो इनको कट करके और फिर नमक लगा के इनको खाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सभी बैठते हैं ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अकेले में इतनी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैं अपनी पुरानी चप्पलें देख रही थी, तो मेरी ये हील्स थी। ये बहुत दिन पहले की है, लेकिन मैं इतनी इतनी बड़ी हील्स पहनती नहीं हूँ, तो ये ऐसी की ऐसी रखी है। वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, इनमें चमक शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं चल के देख रही थी तो थोड़ी सी मैं डगमगा गई थी। मुझसे ऐसे इस टाइप के हील्स में नहीं चला जाता, ना तो मैं पहनती हूँ और ना मुझसे चला जाता, बस बात वही है, लेकिन अच्छी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पे मेरी बहन वही दिखा रही थी मेरी पुरानी चप्पलें। मुझे तो याद भी नहीं थी कि मेरे पास ये चप्पलें भी हैं, लेकिन अब मैं जैसे वहाँ पे चली गई थी तो मैं क्या क्या ही एक साथ लेके जाऊँ। तो ये यहाँ पे पड़ी है, मेरा आधा सामान यहाँ पे पड़ा, आधा उधर पड़ा है, मतलब कहीं कहीं ऐसे ही हो रखा है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी चप्पलें ही देख रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे यहाँ के व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। अगर मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लग रहे तो भी फिर मैं कुछ चेंजेस करूँगी। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर।